हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका मित्तर आपके साथ। क्लास 6 आपका एक्सरसाइज है 1B और क्वेश्चन नंबर है 4 कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। एक, बिल्कुल जी ये सत्य होगा। कैसे? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो एक से ही शुरू होती हैं। एक के बाद तो सब बढ़ती चली जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो सबसे छोटी तो एक ही होती है, तो इसलिए ये सत्य है, मैंने राइट लगा दिया है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने। संख्या रेखा मैं आपको बता दूं, संख्या रेखा हमारी होती है ऐसे और बीच में होता है 0, ठीक है। ये हमारा सीधा हाथ होता है इधर, जिसे हम दाहिना बोलते हैं। ये इधर हमारा उल्टा हाथ होता है, जिसे हम बायां पक्ष बोलते हैं। बीच में 0 होती है और इधर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो प्लस में होती हैं और यहाँ जो होती हैं वैल्यूज़ वो माइनस में होती हैं, मतलब यहाँ माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो संख्या रेखा पर निरूपित प्राकृतिक संख्याएं के दाहिने ओर, मतलब दिस साइड की प्राकृतिक संख्याएं सब उससे छोटी होती हैं या बड़ी होती हैं? जी गलत, छोटी नहीं होती हैं। तो यह है आपका असत्य। ऐसे ही थर्ड है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं। से बड़ी क्रमागत संख्या 102 103 104 है, बिल्कुल। 102 भी बड़ा है 101 से, 103 भी बड़ा है और 104 भी बड़ा है, तो ये सत्य होगा। 23 एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ जी, 23 प्राकृतिक संख्या है। 1 से शुरुआत होती है, हमने बताया था, अब वो अनंत तक चलती है, तो उसमें 23 भी आ गया, वो प्राकृतिक संख्या है। फिफ्थ पार्ट है इसका, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं बच्चों, वो 1 से शुरू होती हैं और अनलिमिटेड होती हैं, अनंत तक। तो उसमें कोई सबसे बड़ी हम जज ही नहीं कर सकते कि कौन सी होगी सबसे बड़ी, तो इसीलिए सबसे बड़ी नहीं होती है। वो क्वेश्चन सही कह रहा है, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप कि 999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, अनुवर्ती हमने अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया कि अनुवर्ती क्या होता है। अनुवर्ती का मतलब होता है आपका कि एक कदम आगे, या तो कोई नंबर दे दिया हो, जैसे कि 3 है तो अनुवर्ती बोलेंगे तो उसका 4 आ जाएगा। यहाँ पे तो 4 अंकों की संख्या दे दी है, तो इसमें हम +1 कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि अनुवर्ती कौन सा है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रही हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कर रही हूँ। क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 9999, ठीक है। सॉल्यूशन है इसका, क्वेश्चन मैंने आपको बुक में दिखा दिया है। अनुवर्ती के लिए आप क्या करेंगे, अनुवर्ती के लिए +1 कर देते हैं और हम इसे जोड़ देंगे। 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10। अब तो ये कंप्लीट हो गया। तो 999 का अनुवर्ती नंबर क्या होता है? 10,000 होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की 100001 की पूर्ववर्ती माने पहला नंबर, जो नंबर दिया गया उससे एक कदम पहले पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती के लिए बच्चों जैसे हमने अनुवर्ती में 1 प्लस कर दिया था, तो पूर्ववर्ती में हम 1 घटा देंगे, तभी तो हमें पता चलेगा। जैसे कि 4 है आपका नंबर और पूर्ववर्ती पूछा गया, तो 4 से पहले क्या नंबर आता है? 3, वो तो 1 अंक की थी। अब यहाँ पे तो आपको ये कई अंक दे रखे हैं, आपको दे रखा है ये, देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। 6 नंबर के लिए इस तरीके से करने के लिए आप क्या करेंगे, हम एक नंबर माइनस कर लेंगे, -1 कर लेंगे, हमें पूर्ववर्ती मालूम हो जाएगा। 1 में से 1 गया 0, फिर 0, ये वाला भी 0 ऐसी, ये भी 0 ऐसी, ये भी ऐसी, ठीक है। इकाई थाई सैकड़ा हजार, हजार के बाद 0 आता है और वो कोमा आता है, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू है? इकाई थाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख बन गया आपका। पहले 1 लाख 1 था, 1 रुपया माइनस कर दिया उसमें से, तो 1 लाख बच गया। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। बहुत ही आसान है बच्चों, 6 क्लास 7th क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। उसने कहा संख्या रेखा खींचिए। मैंने अभी बताया था संख्या रेखा कैसी होती है। संख्या रेखा हो गया, इधर माइनस की वैल्यू होती है, यहाँ 0 होता है बीच में, और इधर प्लस की होती हैं। प्राकृतिक संख्या पूछा गया है, तो प्राकृतिक संख्या तो बच्चों प्लस की होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, +1 से, तो +1 +2 +3
+4 +5 +6 +7 +8 और +9, ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इनकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या। बच्चों, मैंने अभ्यास 1A में भी ऐसा क्वेश्चन बताया था कि छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या पूछी जाएगी तो आपका 1 लगा के 0 करेंगे और पूरे को काउंट करेंगे, तो जितना बोला नंबर उतने हमें देखना है। अगर बड़ी होगा तो हमें 9 से प्रेजेंट करना है। तो यहाँ 4 अंकों की छोटी संख्या है। 4 अंकों की क्वेश्चन नंबर है आपका, ये क्वेश्चन नंबर है 8 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 4 अंकों की छोटी संख्या, तो 1 लगाएंगे, पीछे लगाएंगे 0 और हमें 0 के साथ ये पूरे काउंट करने 4 होने चाहिए। 1 2 3 4 हो गया 4। तो लिखेंगे आप 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी? 1 2 3, 1000 हो गया। 4 अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 अंक है और सबसे छोटी है ये। ठीक है। फिर इसने कहा है क्वेश्चन ने कि प्राकृतिक संख्या हो गई है 4 अंकों की और सबसे छोटी भी हो गई। अब इसके बाद इसका पूर्ववर्ती ज्ञात करना है हमें। पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं? एक नंबर को घटा देते हैं। जैसे 1000 है, इसमें से 1 को घटा देंगे। इससे पहले 1000 है तो सीधी सी बात है 999 होना चाहिए। यहाँ कैरी लेगा 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे भी 9 बचा, यहाँ पे भी 9 बचा। 1000 में से 1 जाएगा तो 999 ही बचेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है और ये लास्ट है इस एक्सरसाइज का कि 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं लिखकर इसका अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। 6 अंकों की सबसे क्वेश्चन नंबर 9 करा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या। हमने बताया बड़ी के लिए आप 9 को लेंगे और 9 के पूरे 6 नंबर कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहलाई जाती है। इसने क्वेश्चन ने आगे पूछा कि इसका अनुवर्ती दिखाना है। अनुवर्ती के लिए क्या करते हैं? एक कदम आगे चलते हैं। तो जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 9,99,999 है ये। तो आप देख लीजिए इसमें 1 माइनस कर देंगे। अनुवर्ती के लिए +1 करना है। अनुवर्ती मतलब एक कदम आगे। 9 और 1 10 का 0, हाथ से लगा 1, 9 और 1 10 का 0, हाथ से लगा 1, 9 और 1 10 0। फिर कंडीशन ये भी ऐसी और ये भी ऐसी और यहाँ बन जाएगा 10। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये तो बन गया 10 लाख। तो 10 लाख की संख्या। इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1B कंप्लीट होती है। बच्चों मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।